नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर झारखंड में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। कोरोना महामारी के संकट में अध्याय से जूझ रहे झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठा है और इस लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की कीमत 2 कोरोना वॉरियर्स ने चुकाई भी है। उन वॉरियर ने जो पल पल आप तक संकट से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रांची में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण 2 पत्रकारों को अपने अजन्मे बच्चे से हाथ धोना पड़ा। सिस्टम ने किया सिसकने पर मजबूर। रोशनी से पहले ही बुझ गए 2 चिराग। मां के गर्भ में ही टूट गए सांसों की डोर। कोरोना के नाम पर हम लोग दूसरी गंभीर बीमारियां या जो भी साधारण बीमारियां भी हैं उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि हम कोरोना के नाम पर जो है कोरोना के कारण जो है हम पता चला कि कोरोना से बचाव के लिए 100 लोगों की जान बचाने का प्रयास हुआ और उसका दूसरा दुष्परिणाम हुआ कि 1000 लोग की मौत हो गई। 29 अप्रैल 2020 को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान और उनके दावों की पोल महज 1 सप्ताह के अंदर ही खुल गई। रांची में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण 2 पत्रकारों को अपने अजन्मे बच्चे से हाथ धोना। रो रो कर पथराई आंखों और आंखों में सपनों के चूर होने का डर। दिल को झकझोरने वाली ये तस्वीरें स्थानीय पत्रकार विनय मुर्मू की, जिन्होंने भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर और मंदिर कहे जाने वाले अस्पताल की लापरवाही की वजह से अपने भविष्य को उसको तो हम बयान नहीं कर सकते हैं। अब जो पत्नी 9 महीना अपने कोख में बच्चा को रखे तो कोई भी चाहेगा कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो, निकले, अच्छा हो, घर में किलकरियां गुजे। हर किसी की इच्छा होती है, खुशी होती है, पर अब खुशी अब गम में बदल जाए तो उसको क्या कहना, उसका तो बयान नहीं किया जा सकता। अस्पताल की लापरवाही का मामला विनय मुर्मू तक ही सीमित नहीं, बल्कि एक वेब पोर्टल के स्थानीय पत्रकार के साथ ही 10 दिन पहले ही यही हादसा हो चुका है। इस तरीके का अभी हेल्थ सिस्टम मौजूद है, निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल, ये व्यवस्था एक दिन में नहीं सुधर सकती, ये हम लोग सब जानते हैं। लेकिन इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। कम से कम जो भी बीमार हैं, लाचार हैं, उनको जल्द से जल्द मेडिकल फैसिलिटी मिले। दिल को झकझोर देने वाली इन खबरों की जानकारी जब राज्य के मुखिया को मिली तो वो भी इस खबर से मर्माहत दिखे। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में निजी अस्पतालों से नहीं मिल रहे सहयोग पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने व्यवस्था सुधारने की बात की और स्पष्ट किया कि इस मामले पर विस्तृत जानकारी ली जा रही है और निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने भी मामले पर सरकार से जवाब मांगा। इसकी जानकारी आज अखबारों के माध्यम से मुझे मिला और निश्चित रूप से इस घटना के लिए मैं भी काफी मर्माहत हूं और इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये लापरवाही से हुई है या कोई और वजह है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी लेकर निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई हम करेंगे। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और दोषी पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। बहरहाल कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच राजधानी की 2 मार्मिक घटनाओं ने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल दी। सहयोगी अभिषेक और मदन के साथ कामरान जलील, जी मीडिया, रांची। वहीं बीजेपी ने इस घटना में मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस पर जेएमएम ने कहा है कि ऐसी लापरवाही की कोई माफी हो ही नहीं सकती और इस पर जरूर कोई कदम उठाया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि इस घटना में हर हाल में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो बीमारी है कोरोना के अलावा तो उसको सुविधा मिलनी चाहिए। हम किसी अस्पताल में जाए, अब एक गर्भवती महिला को इलाज न करा पाए तो ये हमारे लिए दुखदाई है। निश्चित रूप से मर्माहत भी है कि हमारे परिवार का व्यक्ति एक उसको पीड़ा हुई और जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि जो दोषी है उन पर तो कार्रवाई हो। मुझे दुख है कि इस तरह की घटना घटी। मैं कुछ छिपाऊंगा नहीं, किसी को बचाने की भी कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। कोरोना से हम लड़ रहे हैं, ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन बाकी जो स्वास्थ्य के काम हैं
लोग बीमार होते हैं, तकलीफ होती है लोगों को, शारीरिक तकलीफ, वो इलाज कराएंगे। उनको हम अगर ढील दे दें, छोड़ दें, तो उचित नहीं होगा। इसका कोई मतलब माफी नहीं हो सकता। लोग जो इस दुविधा में रहते हैं, हम डॉक्टरों का भी बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, चाहे जो सरकारी हॉस्पिटल है, किसी को भी मना करना एक बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध है। ये नहीं होना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट में कोरोना वायरस से निपटने के मामले को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान मामले में राज्य सरकार के दिए जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और मामले की अगली सुनवाई की बात कही गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान 2 पत्रकारों की पत्नियों के अजन्मे बच्चों को मौत के मामले को लेकर भी सरकार से जवाब तलब किया और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो हाईकोर्ट में भी यह मामला पहुंचा है और आपको बता दें कि जो सुनवाई हुई, इस दौरान मामले में राज्य सरकार के दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ है हाईकोर्ट और मामले की अब अगली सुनवाई की बात कही गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान 2 पत्रकारों की पत्नियों के अजन्मे बच्चों की मौत के मामले को लेकर भी सरकार से जवाब तलब किया है, स्पष्टीकरण मांगा है और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है। सरकार से यह पूछा गया है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए कदम क्या उठाए जा रहे हैं। पीआईएल का डिस्पोजल हो गया। बाकी 2 पीआईएल जो था वो कोटा से विद्यार्थी और माइग्रेंट लेबर के संबंधित था। वो चूंकि उसके बाद एक सरकार का एक्शन उसमें हुआ है और वो चीज़ ऑलरेडी एक तरह से पीआईएल इन्फ्रक्चुअस हो गया है, इसलिए वो दोनों पीआईएल भी डिस्पोजल हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के नामकुम में लाह रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचे और वहां के काम का जायजा लिया। आपको बता दें कि सोरेन सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और बाहर से आ रहे मजदूरों को अपने घर में रोजगार देने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री राज्य के विभिन्न उद्योगपरक संस्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो नामकुम के लाह रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लाख से विभिन्न उत्पादों के बनाने के तरीके देखे और मुख्यमंत्री के मुताबिक इस इंस्टीट्यूट के जरिए रोजगार के बहुत मौके दिए जा सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि वो इस तरह की तमाम संस्थानों में जाएंगे और उन्हें झारखंड में रोजगार सृजन का माहौल बनाने की जिम्मेदारी देंगे। अभी निरीक्षण कर ही रहे हैं, निरीक्षण हुआ नहीं। अभी बहुत बड़ा यहाँ 90 एकड़ 100 एकड़ की प्रॉपर्टी पर ये काम चल रहा है। इसको हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसको थोड़ा हमें समझने दीजिए, उसके बाद आप लोग के समक्ष बातों को रखेंगे। फिलहाल अभी हम पदाधिकारियों के साथ। झारखंड में राहत के 72 घंटे बीतने से पहले ही कोरोना संक्रमण के नए केस सामने आ गए हैं। रांची में आज नए 7 पॉजिटिव केस मिलने के बाद झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 122 हो गया है। रांची में सामने आए 7 नए केस में से 4 मरीजों का ताल्लुक हॉटस्पॉट हिंद पीढ़ी से है, जो पहले से ही कोरोना संक्रमण को लेकर रेड जोन में हैं। इस तरह रांची में संक्रमितों का आंकड़ा 90 पहुंच चुका है। हालांकि इनमें से 13 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पूरे राज्य की बात करें तो अब तक 27 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 3 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। कोडरमा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मरीज की लगातार 2 रीसैंपलिंग टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस मौके पर डीसी और एसपी समेत तमाम अधिकारियों और डॉक्टरों ने मरीज पर फूल बरसाए और ताली बजाकर उसकी हौसला अफजाई की। बाद में सरकारी गाड़ी से ठीक हुए मरीज को उसके गिरिडीह स्थित घर के लिए रवाना किया गया। मरीज को 10 अप्रैल को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां लगातार उसका इलाज किया जा रहा था। यहाँ का पूरा स्टाफ जो है इस हॉस्पिटल का प्लस पूरे डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ की जो टीम है हमारी, पूरी टीम कोडरमा को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि ये 10 तारीख को पिछले माह में ये केस पॉजिटिव आया था हमारे यहाँ पे, और उसके बाद लगातार हम लोगों ने प्रयास किए थे कि ना बढ़े वो संख्या।
सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में कर्मचारी के संक्रमित होने के बाद जांच प्रक्रिया को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन आईसीएमआर की गाइडलाइन और स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन के बाद सैनिटाइजेशन का काम पूरा कर आज से जांच की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। रांची रेड जोन में शामिल है। झारखंड में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण यहीं फैला है। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में कोरोना की जांच होती है। 30 अप्रैल को रिम्स के इस विभाग का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से इसे 4 दिनों के लिए सील कर दिया गया और सैनिटाइज किया जा रहा था। अब सोमवार से रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोरोना की जांच फिर से शुरू हो गई है। सरकार का जो गाइडलाइंस था, आईसीएमआर गाइडलाइंस, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं और अब सैंपल आएगा, हम सैंपल की जांच करेंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आज से शुरू हो जाएगा सर? हाँ, डेफिनेटली हम लगे हुए हैं, सारे शुरू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहीं बोला है आपको कि लैब टेक्नीशियन हड़ताल पर है? हमारा कोई लैब टेक्नीशियन हड़ताल पर है ही नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में कोई नहीं है। हम तो डिपार्टमेंट जांच कर रहे थे और करेंगे। उधर रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोरोना वायरस मरीज के मिलने के बाद लैब टेक्नीशियंस ने भी अपनी कुछ मांगों के साथ विरोध किया था, जिसमें 1 सप्ताह की ड्यूटी और 14 दिन क्वारंटीन की व्यवस्था की मांग रिम्स प्रबंधन से की गई थी। साथ ही स्थायीकरण की भी मांग की गई थी, जिस पर रिम्स प्रबंधन ने इनकी मांगों से सरकार को अवगत कराने का आश्वासन दिया है। शासन बोला है कि आप लोग की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर लिया जाएगा, आप लोग को ज्वाइन करा लिया जाएगा। इस चलते 3 दिन बाद जो हम लोग आईसीएमआर का गाइडलाइन से लैब बंद था, इसके बाद आज पुनः हम लोग फिर अपना ड्यूटी में रिम्स प्रशासन के कथनानुसार ज्वाइन कर लिए। फिलहाल रिम्स माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में काम फिर से पटरी पर लौट आया है। अभिषेक, जी मीडिया, रांची। 4 दिन पूरे होने के बाद सैनिटाइज करने के बाद जो है माइक्रोबायोलॉजी विभाग को खोल दिया गया है और रिम्स के इसी विभाग में बात करें तो कोविड टेस्ट जो है आज से शुरू हो गया है। पूरी तरह से व्यवस्था जो है सुचारू रूप से आ गई है और आज से जांच शुरू हो गया है। कैमरामैन संजय पांडे के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। कोरोना महामारी को लेकर देश में लॉकडाउन है और गंभीर तौर पर बीमार लोगों के अलावा बाकी लोगों को अस्पतालों का रुख करने से परहेज करने को कहा गया है। ऐसे में छोटी मोटी बीमारी को लेकर लोग कहां जाएं, इस समस्या का समाधान लोगों को ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन से मिला है। ऐसे में रांची में भी एक ऐप लॉन्च किया गया है, डॉक ओपीडी, DOC OPD इस नाम के इस ऐप को रांची के सांसद संजय सेठ ने लॉन्च किया है, जिसके जरिए लोग डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा ले सकते हैं। करीब 500 डॉक्टर इस ऐप से जुड़ चुके हैं। इस ऐप के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को बिल्कुल मुफ्त चिकित्सकीय परामर्श दिया जा रहा है। इस लॉकडाउन में जो हम सब देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं घटना घट जा रही है कि डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, नर्सिंग होम नहीं, बंद पड़ा हुआ है, तो घर में बैठकर हम चिकित्सा परामर्श ले सके, ये बहुत बड़ा ऐप। और इस ऐप में सबसे बड़ी खूबसूरती कि रिस्पेक्ट 60s, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको निःशुल्क परामर्श। कोरोना संकट को लेकर लॉकडाउन के मद्देनजर देश भर में स्कूल कॉलेज बंद हैं और कई शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और साथ ही फीस भी वसूल रहे हैं। ऐसे में झारखंड में लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस लेने को लेकर बहुत जल्द राज्य सरकार कोई फैसला ले सकती है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों की ओर से लिए जा रही फीस को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी सिफारिशों के आधार पर इसी महीने कोई न कोई फैसला ले लिया जाएगा। जमशेदपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि उनके विचार से प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई निजी स्कूलों ने री एडमिशन का नाम चेंज कर दिया है और ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फीस ले रहे हैं और स्कूल बंद रहने की अवधि के लिए भी बिजली और पानी का शुल्क वसूल रहे हैं। लिहाजा इन सब मुद्दों पर उच्च स्तरीय कमेटी जांच करेगी और इसकी रिपोर्ट आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस माफी पर फैसला लिया जाएगा। अब एक है ना नियम कि 9 पे जब पढ़ेबे नहीं किए हैं तो किस पैसा लेना चाहते, बस हम चलेबे नहीं किए तो किस लिए पैसा लेना चाहते हैं। अभी स्पष्ट रूप से कह दिया है, कमेटी बना दिया, कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, उसको कहने थोड़ी सरकार चलेगा, सरकार जो निर्णय वो चलेगा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ।